डर। डर ऐसा कि बाबा बागेश्वर कहते हैं, नाम बता दिया तो वो हमें निपटा देंगे। जो कहते हैं उन्हें बिना बताए सब पता चल जाता है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जब सवाल आया तो बाबा बागेश्वर ने कहा, अगर हमने नाम बता दिया तो वो हमें निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा। तो क्या नाम पता है लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बाबा बागेश्वर को डर है। डर ऐसा कि दबदबा वाले दबंग नेता बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, मैं डर के मारे सच नहीं बोल सकता। ये कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, ये कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं कह रहा है, ये बीजेपी का 6 बार सांसद रह चुका नेता कह रहा है, जो खुले मंचों से ललकारने के लिए जाने जाते हैं। अगर वही बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं डर के मारे सच नहीं बोल सकता, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम लेने से बृजभूषण बच रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र तक कह चुके हैं कि चोरी कब से चल रही थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी कोई नाम नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं। चढ़ावा केस में 8 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगी, सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत। क्या पुलिस को सारी कहानी पता चल गई है, या फिर अभी कुछ ऐसा है जिस तक पहुंचने की कोशिश से पुलिस भी बच रही है? क्या राम मंदिर अब डर का मंदिर बन चुका है? आस्था का पैसा लुटता रहा, मर्यादा धूल में मिलती रही, और बड़े बड़े बाबा, पावरफुल नेता, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली पुलिस, क्या सबने डर के आगे सिर झुका लिया है? तो पावरफुल ब्यूरोक्रेट हो, पावरफुल पॉलिटिशियन हो, पावरफुल साधु संत हो, तीनों समाज के लोग डरे हुए हैं, सच बोलने से डरे हुए हैं। इशारों में कहते हैं कि हमको पता है लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हमको डर लगता है। तो क्या अब सवाल चढ़ावे की चोरी का नहीं रह गया है, अब सवाल डर का हो गया है? बाबा बागेश्वर खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं, लेकिन इस मामले में कहते हैं वो हमें निपटा देगा। अरे बाबा, आप तो वो हनुमान भक्त हैं जिनके मंत्र से भय का भंजन होता है। फिर से अज्ञात भय किसका है? वो कौन है जिसका नाम लेते ही बागेश्वर धाम के बाबा आज कांप रहे हैं? आखिर वो कौन सी बड़ी मछली है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है? बड़ी मछली क्यों? अगर सच में ऐसा कोई है तो उसे चढ़ावा चोरी का मगरमच्छ कहना चाहिए, जिसे बैर लेने से बीजेपी के पूर्व सांसद दबंग नेता बृजभूषण शरण सिंह भी बचते दिख रहे हैं। बकौल उन्हीं के, उनको डर लग रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दावा किया जाता है कि वो अयोध्या राम मंदिर के आसपास के अवध क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, लेकिन वो किसी बहुत पावरफुल लोग बता रहे हैं। क्यों नाम नहीं ले रहे हैं, किससे डर रहे हैं, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा खुद कह चुके हैं कि ये चोरी नहीं, डाका है, लूट है। ये उन्हीं के शब्द हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है चोरी कब से हो रही थी, यानी बरसों से सिस्टमैटिक लूट चली थी क्या? फिर भी बड़े नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? ये तो नृपेंद्र मिश्रा तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, जब चाहें जिसको चाहें उसका नाम सामने ला सकते हैं एजेंसीज के जरिए, जांच के जरिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति नाम लेने से हिचक रहा है, डर है। जो हुआ है यदि वह सत्य है और एसआईटी अगर इसको बताती है कि ऐसा ही हुआ है, तो ये डाका है। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ करने से कतरा रही है। आज कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर दी गई। कोर्ट में करीब 30 मिनट तक सुनवाई चली। पुलिस ने आज भी रिमांड नहीं मांगी है। इसके बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अमूमन जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस कस्टडी लेती है, उससे पूछताछ करती है और जो अपराध हुआ है उसके सबूत ढूंढने में उस कथित आरोपियों की मदद लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उनकी पेशी कराई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में उल्टा है, पुलिस ने गिरफ्तार करके एक बार भी इनकी कस्टडी अपने पास नहीं मांगी है। अब अगली सुनवाई इन 8 लोगों की 13 जुलाई को होगी।
तब तक आरोपी जेल में रहेंगे। सवाल है कि क्या पुलिस को पूरा मामला पता चल गया है? क्या पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया है? क्या छानबीन पूरी हो गई है? अब इन आरोपियों से कुछ भी पता करने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं बचा है। आखिर ऐसा क्यों है? धर्मगुरु डर रहे हैं, दबंग नेता डर रहे हैं, और तो और अब लग रहा है कि पुलिस भी डर रही है। लेकिन इस डर के बीच आज अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला किया, और ये निडर होने का फैसला है। वो चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे, ऐसा बार ने तय किया है। अयोध्या का कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा अदालत में। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अयोध्या बार एसोसिएशन की इसी बैठक में चंपत राय के खिलाफ वकीलों का गुस्सा आज फूट पड़ा। देखिए जरा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए, और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। तो 3 दिन में अयोध्या छोड़े जो चंपत राय, ये यहाँ की वहां की बार एसोसिएशन अब कह रही है। मतलब बार बार यह बात आ रही है कि 3 दिन में अयोध्या छोड़े चंपत राय, ये यहाँ की बार एसोसिएशन अब ये कह रही है। साथ ही अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में आज ये भी फैसला लिया गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 173 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट भी जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी की टीम ने चंपत राय से पूछताछ की है। ये सूत्रों का दावा है कि एसआईटी की टीम ने चंपत राय से पूछताछ की थी, अनिल मिश्रा से भी की थी, गोपाल राव से भी की थी। उनसे जानकारियां ले ली गई थी। आखिरकार ये चोरी का मामला क्या है? सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पुलिस की टीम ने एफआईआर दर्ज करने के बाद चंपत राय से भी आज पूछताछ कर ली। ये भी सूत्र बता रहे हैं। औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि चंपत राय का स्टेटस क्या है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि 5 जून को जो चोरी पकड़ में आने के बाद दावा किया गया, उस घटना के बारे में भी पुलिस ने चंपत राय से जानकारी ले ली है। ये सब सूत्र बता रहे हैं। औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं, वही सूत्र, कि वो बिना किसी रोक टोक के अयोध्या से दिल्ली चले गए। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय ने अयोध्या छोड़ दिया। जहां की अयोध्या में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चंपत राय साहब वहां से निकल गए। उनके इस्तीफा पत्र को लेकर भी अब सवाल उठे हैं। यहां तक कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी ने एक पत्र जारी करके राम भक्तों को यह बताया था, देश को यह इन्फॉर्म किया था कि इस प्रकरण में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं ट्रस्ट को। इन पर ट्रस्ट अपनी बैठक करके विचार करेगा। पहले यह बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन आज खबर आई कि अब यह बैठक 6 जुलाई को हो रही है। यानी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है, 6 जुलाई को होगा। इस्तीफे की पेशकश हुई है, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस्तीफे की पेशकश हुई है तो वो इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? देखे तो सही देश कि आखिरकार इस्तीफे में किसको संबोधित किया है चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने, क्या भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या तर्क दिया है कि क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं। हमको पता चलना चाहिए, तमाम चंदा देने वालों को पता लगना चाहिए कि आखिरकार इस्तीफे की भाषा क्या है। लेकिन वो नहीं बताया गया। केवल इतना क्या कि इस्तीफा प्राप्त हुआ है, ये भी नहीं बताया गया कि इस्तीफे को स्टेटस के बारे में फैसला अभी नहीं लिया गया, 6 जुलाई को लेंगे। यानी अभी स्टेटस जो इस्तीफे का है वो लटका हुआ है बीच में। गौर करने वाली बात है कि अब तक चंपत